Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कैसे उसमें प्रोसेस किया जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखते क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो सब सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस required to design, produce, distribute, these all activities are production system, जिसमें आपका क्या होता है, इनपुट्स होता है, आउटपुट होता है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है। तो इसमें एग्जिट एंड एंट्री में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है विद अदर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेवल फॉर्मुलेशन, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट हिरार्ची, जो एक दूसरे से क्या होता है इसमें कनेक्टेड होता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स, ईच लेवल परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो स्पेशल जो फंक्शंस है वो क्या होता है, उस हिसाब से इसको वर्क किया जाता है। रिनोवेशन, इन ऑर्डर टू कोप अप विथ चेंजेस द प्रोडक्शन सिस्टम नीड्स टू बी रिनोवेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है, जो भी ऑलरेडी प्रोडक्ट बने हुए या जो प्रोसेस है उस प्रोडक्ट या प्रोसेस में टाइम टू टाइम हमको क्या करना है, चेंजेस करना है। तो ये होता है हमें प्रोडक्शन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या मेनली वो एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है, उसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन होता है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और एक फीडबैक सिस्टम। तो इनपुट में क्या क्या होता है प्रोडक्शन में, आपका रॉ मटेरियल, लेबर, पावर प्रोडक्शन, डेटा। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसमें मैन मशीन मनी के फॉर्म में होता है। फिर प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा, प्लांट विथ प्रोसेसिंग एंड असेंबली इक्विपमेंट, तो ये सब होता है। देन आउटपुट, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म पे होता है। ओके, अब क्या होता है, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बीच में इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसका अपन क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में क्या होता है, जो गोल सेट किया गया है उस गोल को वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, गोल सेट करने के लिए वर्क किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। अब अगर वो अपने गोल को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, जो गोल सेट किया गया है, तो क्या करते हैं उसमें अपन फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं। कहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, आपका इनपुट लेवल में या फिर प्रोसेसिंग लेवल में मॉडिफिकेशन किया जाता है टू अचीव गोल। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड प्रोसेसिंग जब होगा तो वापस फिर उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग करके आउटपुट किया जाता है चेंज्ड मॉडल में, अपडेटेड मॉडल में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोडक्शन सिस्टम का फ्लो चार्ट। प्रोडक्शन सिस्टम कंट्रोल क्या होता है, तो कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है कंट्रोल लेवल में। व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, तो इनपुट और आउटपुट लेवल में हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। तभी क्या हो जाएगा, उसको हैंडल किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल में क्या है, दो टाइप के उसमें कंट्रोल दिया है आपका, एक है फीडबैक कंट्रोल और दूसरा होता है उसमें आपका फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल में क्या आपका, तो जो आउटपुट जो अपने को मिलता है तो वो आउटपुट को जो टारगेट या गोल सेट किया गया है उसके हिसाब से उसको मेजर किया जाता है कि है कि नहीं है। ठीक है, अगर ओके है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें क्या करेंगे अपन, फीडबैक करके या फिर से रिव्यू करके उसमें वर्क करेंगे। देन इफ नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड, तो जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको अपन चेक करेंगे। फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है, अगेंस्ट द प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको सेट किया जाएगा, जो भी चेंजेस है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। प्रोडक्ट डिजाइन, तो डिजाइन हैज अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिजाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इफ द डिजाइन इज पुअर इट मे नॉट सेटिस्फाई द कस्टमर। अगर डिजाइन पुअर है तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको क्या करेगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इफ द डिजाइन इज कॉस्टली देन द प्रोडक्ट विल बी ओवर प्राइज्ड। अगर डिजाइन ज्यादा कॉस्टली है तो क्या हो जाएगा, ओवर प्राइस हो जाएगा, जो भी कस्टमर या कंज्यूमर उसको हैंडल नहीं कर सकते, उनको एफोर्डेबल नहीं हो सकता। इफ द डिजाइन प्रोसेस इज लेंदी द कॉम्पिटिटर में कैप्चर द मार्केट। और क्या उससे इफेक्ट होगा आपका प्रोडक्ट डिजाइन का, अगर वो क्या रहेगा, लेंदी रहेगा। ठीक है, तो
डिफरेंट जो कंपनियां हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए रेडी है। तो अगर जो डिज़ाइन लेंदी है तो जो अदर कंपनियां हैं वो क्या करेंगे, वो भी प्रोडक्शन करने के लिए हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में एंटर हो जाएंगे और हमको क्या कम्पीट करने लगेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉफिट वो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट वुड लुक लाइक, हाउ इट विल बी मेड, व्हाट फंक्शन द प्रोडक्ट विल परफॉर्म एंड हाउ इट विल परफॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिजाइन होता क्या है, आपका जो नया प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए उसमें प्रोसेसिंग होता है, जो बिजनेस या इंटरप्राइज लेवल में कस्टमर को सेल किया जाता है। इट इज कंसर्न विद द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज थ्रू अ प्रोसेस दैट लीड्स टू न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज होता है, जनरेशन एंड डेवलपमेंट होता है आइडिया थ्रू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के माध्यम से जो भी हमारा आइडिया या डेवलपमेंट है उसको हम लोग न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में देते हैं। यही हमारा प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन में क्या है, टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। सेकंड, रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, और थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिजाइन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट या कस्टमर नीड। ठीक है, टू जनरेट प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन। और प्रोडक्ट डिजाइन का ये भी बेनिफिट है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहे। टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है प्रोडक्ट डिजाइन का कि इम्प्लीमेंट करना है न्यू जो प्रोडक्ट है मार्केट में। कस्टमर को टाइम टू टाइम पे प्रोडक्ट के डिजाइन में या प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट को चाहिए कंटिन्यूसली। वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को यूज करते रहता है तो वो यूज करना बंद कर देता है, बोर हो जाता है उससे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट होने मार्केट में जरूरी है नए डिजाइन के साथ, ताकि जो कस्टमर या कंज्यूमर है उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट परचेज करने में बना रहे। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, कॉस्ट को मेंटेन करना है। कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, हर कस्टमर जो हमारे रेंज के हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए रेडी रहे। पता चला कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेंगे, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्वांटिटी, जब भी ज़रूरत हो कस्टमर को प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उसको वेट ना करे, वेट करेगा तो वो दूसरी कंपनी की ओर चले जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, क्रूशियल फॉर सक्सेस इन द ग्लोबल कंपटीशन। आज का जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट है। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, अमेरिका वाला यहाँ का प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो इसके लिए क्रूशियल ऑफ सक्सेस है, सक्सेस के लिए, जो ग्लोबल कंपटीशन में सक्सेस के लिए प्रोडक्ट डिजाइन बहुत जरूरी है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मेन चीज है इसके जो इम्पोर्टेंस में आपको प्रोडक्ट कस्टमर, जो कंज्यूमर या कस्टमर उसका सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट क्वालिटी को विथ कॉस्ट मेंटेन करना। और क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यू आइडिया इन द मार्केट। प्रोडक्ट डिजाइन जो है हेल्प करता है, इसका यूज है न्यू आइडिया को मार्केट में लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। Then new products provide growth opportunities and competition advantage for the firm। तो जो अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्पिटिटिव जो माहौल है उसको हैंडल करने के लिए कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूजफुल है। इट हैज क्लोज रिलेशनशिप विथ मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अदर फंक्शंस। और एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है मार्केटिंग, फाइनेंस और जो अदर फंक्शंस है उनके बीच प्रोडक्ट डिजाइन। इट कैन बी इंटीग्रेटेड with decisions regarding process, quality, capacity। ठीक है, तो ये सब चीजों को रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जिसमें क्वालिटी है। ठीक, स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस है जो हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट होता है उसमें आपका आइडिया जनरेशन। ठीक है, आइडिया जनरेट किया जाएगा, आइडिया को कलेक्ट किया जाएगा इंफॉर्मेशन करने से। देन फिजिबिलिटी स्टडी, जब हम क्या करते हैं उसमें फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है फॉर्म डिजाइन। तो जो भी स्टडी किया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन के लिए जाते हैं। देन उसका क्या होता है, फंक्शनल डिजाइन, तो उसका फंक्शन डिजाइन के बारे में स्टडी होगा। देन
प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में होगा, ठीक है। फिर फाइनल डिजाइन, तो जब डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू उसका क्या कहते हैं डिजाइन प्रोसेस को, जिसमें आपको उसका फिजिबिलिटी होता है, फॉर्म डिजाइन है, फंक्शनल जो उसके फंक्शनल कैसे फंक्शंस वर्क करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसका क्या करेंगे अपन प्रोडक्शन डिजाइन, जो प्रोडक्शन कॉस्ट का, प्रोडक्शन डिजाइन का, प्रोडक्शन लेआउट का, वो सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तब जाके क्या करते हैं अपन उसमें फाइनल डिजाइन करने के लिए जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, फाइनल डिजाइन होने के बाद फिर उसमें अपन क्या करते हैं डिजाइन रिव्यू करते हैं, ठीक है। जो भी डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिव्यू सिस्टम मेंटेन करते हैं। अब रिव्यू सिस्टम होने के बाद क्या करते हैं, जब ओके है, फीडबैक है, फिर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो पूरा स्टेप होने के बाद जब वो सेटिस्फाई है तब क्या करते हैं उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस डिजाइन, तो प्रोसेस इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अचीव सम रिजल्ट। प्रोसेस मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, डिफरेंट टाइप के जो एक्टिविटीज है उसका सीक्वेंस है, जिसमें क्या कहा जाता है कुछ रिजल्ट पाने के लिए वर्क किया जाता है, ठीक है। फिर आपका इट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेस प्लानिंग क्या है, इट इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक स्टेजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डिटरमाइन हाउ अ प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड और अ सर्विस विल बी प्रोवाइडेड। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है और उसको जो उसकी सर्विस है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस विल बी प्रोवाइडेड, तो ये सब है इसके बारे में होता है। प्रोसेस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड मोस्टली फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोसेस प्लानिंग क्या है, आपका जो न्यू प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको क्या करने के लिए उसके लिए यूज किया जाता है। प्रोसेस प्लानिंग इज द बेस फॉर डिजाइनिंग फैक्ट्री बिल्डिंग्स। प्रोसेस प्लानिंग किसके लिए यूज होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग्स है, फैसिलिटी लेआउट्स है, एंड सेलेक्टिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, ये सब चीज के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका है प्रोसेस डिजाइन इंक्लूड्स चॉइस ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोसेस डिजाइन में क्या होता है, includes choice of process and technology, analysis of flow through operations and associated job design in operations. It is said to be effective only when it is able to accommodate the product service design. ठीक है, तो फिर डिस्कस करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस डिजाइन डिसीजन। कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो प्रोसेस डिजाइन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ डिमांड, देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, थर्ड है डिजायर्ड क्वालिटी लेवल, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्ट है डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट। तो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस डिजाइन डिसीजन। कैसे भाई, जैसा आपका डिमांड रहेगा प्रोडक्ट उस हिसाब से क्या किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा या उस हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा। डिमांड के हिसाब से जैसा जैसा मार्केट में डिमांड रहेगा तभी हम कोई भी प्रोडक्ट को या नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जाते हैं। अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो नया प्रोडक्ट या नया कॉन्सेप्ट का जो जनरेशन है, क्योंकि फर्दर जब प्रोसेस यूज किया जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस के लिए होता है, तो उस चेंजेस को मेंटेन करने के लिए फिर आगे जो भी होता है। टाइप ऑफ प्रोसेस डिजाइन में आपका है प्रोडक्ट फोकस्ड है, प्रोसेस फोकस्ड है और ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ये क्या था, प्रोसेस डिजाइन के टाइप्स हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फोकस्ड होता है और ग्रुप टेक्नोलॉजी होता है। प्रोडक्ट फोकस्ड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस डिजाइन प्रोडक्ट्स आर सर्विस फ्लो अलोंग लीनियर पाथ, ठीक है, आइटम्स फॉलो अ लीनियर प्रोडक्शन सीक्वेंस। तो प्रोसेस डिजाइन प्रोडक्ट्स और सर्विस क्या होता है, फ्लो लॉन्ग लीनियर पाथ के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल इसमें असेंबली लाइन्स है, पाइप लाइन्स है, ये सब है उसके। इट इज जनरली डिजाइन फॉर 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका है डिस्क्रीट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी ऑफ सर्विस, ठीक है, तो ये सब होगा। इट हैज अ मेनी एडवांटेजेस लाइक हाई वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन, लो यूनिट कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग, बट सच डिजाइन रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट बिकॉज द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आर एक्सपेंसिव। तो जो भी हम प्रोसेस के लिए मेंटेन करना चाहते हैं या प्रोसेस के लिए जो बनाना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं लार्ज अमाउंट में, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है।
ज्यादा से जो कि क्योंकि इसके जो इक्विपमेंट्स है वो क्या होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उस कॉस्ट को मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर है प्रोसेस फोकस्ड। तो इन प्रोसेस फोकस्ड डिजाइन में क्या होता है, ऑल द ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोसेस। वो प्रोडक्ट फोकस्ड है, ये प्रोसेस फोकस्ड है। द सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज जॉब शॉप। जो प्रोसेस फोकस्ड है उसको क्या बोलते हैं, जॉब शॉप। एज द प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर इन स्मॉल बैचेस विच आर डिटरमाइन द कस्टमर्स ऑर्डर। तो जॉब शॉप में जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो होता है क्या होता है, कस्टमर डिमांड के हिसाब से इसको बैचेस में बनाया जाता है। सच डिजाइन्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो रिक्वायर्स लेस कैपिटल। लेस कैपिटल, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है, और जो डिजाइन है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसको अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट डिफरेंट मशीन्स आर ग्रुप्ड। बहुत सारे जो डिफरेंट मशीन है उनको ग्रुप्ड किया जाता है इनटू वर्क सेंटर टू वर्क ऑन प्रोडक्ट्स विथ सिमिलर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेसिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए उसको ग्रुप ऑफ जो मशीन्स है, ठीक है, उसको ग्रुप किया जाता है ताकि उसको जो भी गोल है उसको अचीव किया जा सके। इट इज सिमिलर टू बोथ प्रोसेस और प्रोडक्ट डिजाइन के जैसा ही है ग्रुप उसमें। फिर आपका प्रोसेस सिलेक्शन। प्रोसेस सिलेक्शन में क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लान्ड है, स्ट्रेटजी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्रोसेस सिलेक्शन है। इट डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। तो प्रोसेस सिलेक्शन में जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज के क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में अपन डिटाइन करते हैं, और दूसरा कैपिटल हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में करते हैं। दीज डिसीजंस जनरली कैपिटल इंटेंसिव एंड कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली, हेंस प्रोसेस सिलेक्शन इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो प्रोसेस जो सिलेक्शन है वो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होता है उसके लिए किया जाता है कि हमको लॉन्ग टाइम तक कितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से हम क्या करें। जहाँ पे कॉस्टली है तो ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो उस हिसाब से उसको केयरफुली करता है। प्रोडक्ट फ्लो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फ्लो है, लाइन फ्लो, बैच फ्लो। इट इज डिफाइंड एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस लाइक एन असेंबली लाइन। तो लाइन फ्लो में आपका क्या है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, कंप्यूटर्स है, ये सब लाइन फ्लो में होते हैं। द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इन अ सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर में फ्लो होता है। बैच फ्लो में क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन बैचेस और लॉट्स। बैचेस और लॉट्स में होता है। ठीक है, ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम वन ऑपरेशंस होता है। फिर आपका प्रोडक्ट फ्लो। तो प्रोजेक्ट बैच हो गया, जॉब था, अब इसमें क्या हो गया, प्रोजेक्ट। इट इज यूज्ड फॉर यूनिक और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। प्रोजेक्ट जो फ्लो होता है इसमें क्या होता है, ये यूनिक और क्रिएटिव फ्लो प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। प्रोजेक्ट itself is fixed material and labor are brought to the project site. Each unit is made individually and it is different from the other units. कॉस्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है हाई होता है और सम टाइम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जिसमें आपका क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, एयरक्राफ्ट का जो कंस्ट्रक्शन है और शिप्स का जो कंस्ट्रक्शन है, ये सब प्रोजेक्ट में है, क्योंकि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होता है और इनमें से प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये 3 टाइप के हो गए। ये पूरा